हमारे जो, जैसा कि हमने बोला, जो हिंदी प्रगोयत, ये हिंदी जो पखवाड़ा है, इसको हम 1 सितंबर से 14 सितंबर तक करते हैं। हर एक साल हम लोग करते हैं इसको। तो इस बार भी हम लोग कर रहे हैं और 14 तारीख को हमारा क्लोजिंग होगा। उस दिन फिर कुछ कोचेस ने नाम दिया है, उनका भी कुछ कंपटीशन कराएंगे इस हिंदी के। तो जितने भी जुड़े हुए हैं आज ऑनलाइन में, उसको मैं फिर से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और आप लोग ये कंपटीशन को अच्छे से कीजिए, और जिसको जो भी प्राइस मिलेंगे उनको हम फिजिकली तो दे नहीं सकते, लेकिन आपको नाम अनाउंस कर देंगे, और आपका जो भी इसमें जीतते हैं उनको उनका जो अकाउंट्स जो है, उनका अकाउंट्स डिटेल दे दीजिएगा। तो हम लोग उनके अकाउंट में जो भी प्राइस होता है, उनके डिटेल प्राइस मनी जो होते हैं उनके अकाउंट्स में जमा करवा देंगे। तो इसी छोटा सा ये भाषण के द्वारा मैं हिंदी कविता व प्रतियोगिता आरंभ करने का अनुमति प्रदान करता हूं। इससे धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी प्रतियोगिता आरंभ करने के नियम सभी बता दिए गए हैं। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों का एक बार फिर से नाम दोहरा रहा हूं। कृपया वो अपना प्रत्युत्तर दें। वो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके और गुड आफ्टरनून या हेलो कुछ भी बोल के अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। वाइरोकपम जीवन लता, फेंसिंग एनसीओ इम्फाल, अगर उपस्थित हैं तो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके बोलिए। जीवन लता अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। जीवन लता। अगला नाम है वोकादो अबोमी, फुटबॉल एसटीसी दीमापुर, अगर उपस्थित हैं तो अपना नाम दर्ज कराइए, हेलो बोलिए या कुछ भी। वोकादो अबोमी, फुटबॉल एसटीसी दीमापुर। अगला नाम है कांगम्बम अविनाश मेत्तई, फेंसिंग एनसीओ। हेलो सर। Sir, can I start? तेजस्वी थेरई, सेपटकरा एसटीसी दीमापुर। विश्वजीत दाइमरी, बॉक्सिंग एसटीसी दीमापुर। निंथोंजम दयारानी। Good afternoon, sir. ओके। थॉकचोम मेक्ची, फेंसिंग एनसीओ इम्फाल। गुड आफ्टरनून सर। ओके। जोंगा बहादुर सोनरी, बॉक्सिंग एसटीसी दीमापुर। Good afternoon, sir. ओके। साइंगम राय, बॉक्सिंग एसटीसी दीमापुर। संगम राय, बॉक्सिंग Excuse me, एसटीसी sir. Sir, Warupam Jivanata is present. क्या? Sir, Warupam. Yes, sir. जीवन लता अपना बोलिए कुछ। Sir, उपस्थिति दर्ज कराइए। good afternoon, sir.
ठीक है। बोकादो अवोमी अनुपस्थित है। शेत्सुए थेरई, विश्वजीत और सांगम राय, ये 4 लोग अनुपस्थित हैं। अगर वो जल्दी से ज्वाइन करते हैं तो प्रतियोगिता शुरू कर दी जाएगी। हेलो सर, क्या नाम है? बोकातो सर। अवोमी। बोकातो आ गया। तीन लोग नहीं है। शेत्सुए थेरई, संगम अपने को अनम्यूट करके बोलो। सांगम राय, सांगम राय अगर उपस्थित है तो अनम्यूट करिए अपने आप को, हेलो बोलिए। ओके, संगम राय उपस्थित है, ठीक है। विश्वजीत दायमरी, गुड आफ्टरनून सर। विश्वजीत, गुड आफ्टरनून सर। ओके, ठीक है। अभी एक अनुपस्थित है, शेत्सुए थेरई, सेपटकरा, एसटीसी दीमापुर। हेलो जय कुमार। 오늘 전화 어디 거는? 왜 안 털리니? जय कुमार कोट আছে। जिन्होंने अपना परिचय दे दिया है वो अपने आप को दोबारा से म्यूट कर दें, और लोगों को परेशानी होता है। बाकी ऑडियंस अपने आप को म्यूट कर दे, डिस्टरबेंस होता है, अपने आप को म्यूट करके रखिए। आपको बोला जाए तभी अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। केवल एक अनुपस्थित है, शेत्सुए थेरई, सेपटकरा, एसटीसी दीमापुर। अभी हम अपनी प्रतियोगिता 8 प्रतियोगियों के साथ शुरू करने वाले हैं, कृपया इसके लिए तैयार रहें। जो सबसे पहले प्रतियोगी हैं वायरोकॉम जीवन लता, फेंसिंग एनसीओ इम्फाल। इनको सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं अपनी हिंदी कविता वाद प्रतियोगिता के लिए। आपको केवल 3 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको अपनी कविता खत्म करनी होगी। तो आप शुरू कर सकते हैं। वायरोकॉम जीवन लता, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Sir, can I start? यस। सबसे पहले सभी को दोपहर की शुभकामनाएं। मेरे आदरणीय गुरुजी, मेरे प्यारे मित्रों और यहाँ मौजूद सब लोगों को मेरा प्रणाम। मैं वायरोकॉम जीवन लता, मैं एनसीओई चायल की एक फेंसिंग खिलाड़ी हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरी कविता का नाम है मैं सीखना चाहती हूँ। दिन बीत रहे हैं, महीनों बीत जाते हैं, नई मौसम आई है, लेकिन मैं आप सबको नहीं देखा। मेरे मित्र या तो मेरे गुरु, मेरा खेल का मैदान भी। वो दिन, वो सपने हम एक साथ देखते हैं, देश के लिए परख जितना, सपने को प्राप्त करने का संघर्ष। मैं सबको याद करती हूँ, फिर कब वापस आएगा। लोग वायरस की बात करते हैं, सरकार नियमों का पालन करने के लिए कहती है, लेकिन कुछ नियम, कुछ लापरवाही है। हमें नियम के साथ चलना चाहिए, हमारी सामान्य स्थिति को वापस लाने के लिए।
क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ, मैं खेलना चाहती हूँ। अगर हम साथ चलते हैं, हम किसी भी वायरस को दूर कर सकते हैं। हम पहले की तरह एक साथ खेल सकते हैं। हमारे गुरुओं से सीखे, बड़ा सपना देखकर एक दिन अपने राष्ट्र को गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया वायरोकपम जीवनलता, आपने अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया। अगले हम जो प्रतियोगी हैं, बोकादो अवोमी फुटबॉल एसटीसी दीमापुर, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी कविता को शुरू करें। बोकादो अवोमी। अपने आप को अनम्यूट करो। बोकादो, नीचे एक माइक का बटन है, उसे दबा दीजिए। शुरू करिए। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम बुकातो है। मैं एसटीसी दीमापुर फुटबॉल। मेरा कविता का नाम है सीखो। अच्छी अच्छी बातें सीखो, मिलजुल कर सब रहना सीखो। मीठे पीछे पर पढ़ने पाए, आगे पर बढ़ाने सीखो। लूले लंगड़े अंधे जो हो, उनकी सेवा करना सीखो। मुंह से कड़वी बात ना निकाले, मीठी बातें करना सीखो। लड़ाई से झगड़ा से क्या मिल जाएगा, प्रेम से उधर प्रेम से हर दम रहना सीखो। अगर चाहते आदर पाना, सबका आदर करना सीखो। थैंक यू। बहुत ही अच्छा प्रयास बोकादो अवोमी द्वारा। अगले प्रतियोगी जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, उनका नाम है कांगाबम अविनाश मैत्रेय, फेंसिंग एनसीओ इम्फाल। अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना प्रतियोगी शुरू करिए कविता। अविनाश मैत्रेय। सभी को नमस्कार। मेरा नाम कांगाबम अविनाश मैत्रेय। मैं साई एनसीओई में फेंसिंग खेलता हूँ और मेरा कविता का नाम मधुमक्खी। मधुमक्खी दिल भर उड़ती है, फूल फूल तक जाती है। अपनी मीठी वाणी में वह उनको गीत सुनाती है। उनसे लेती वह परख, फिर सत्य में आ जाती है। किदल परिश्रम करके उसी मीठा शहद बनाती है। मधुमक्खी से हम भी सिखाते सभी काम मेहनत से करना, रहना सीखे सदा प्यार से, कभी ना लड़ना और झगड़ना। धन्यवाद। बहुत ही अच्छे उच्चारणों के साथ अविनाश ने अपनी कविता को प्रयास किया। अगले जो प्रतियोगी हैं, विश्वजीत दाइमरी, बॉक्सिंग एसटीसी दीमापुर, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, अपनी कविता शुरू करें, अपने आप को अनम्यूट करें। अपने आप को अनम्यूट करिए, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत दाइमरी, मैं एसटीसी दीमापुर में खेलता हूँ। मेरा कविता का नाम है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहती सिर
उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। सागर के लहरों में गहरी लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरंग तिरंग। भर लो अपनी दिल में मीठी मीठी मुदन उमंग। पृथ्वी कहती धीरज न छोड़ो, कितनी भी हो सर पर भार। नभ कहती है फैलो इतना, ढक लो सारा संसार। थैंक यू। अपने गायन के साथ उन्होंने अच्छी लयताल का प्रस्तुत किया, विश्वजीत दाइमरी ने। धन्यवाद विश्वजीत। अगले प्रतियोगी हैं निंथोंजम दयारानी, फेंसिंग एनसीओ इम्फाल। मैं उनको आमंत्रित करता हूं अपनी कविता पाठ के लिए। अपने आप को अनम्यूट करिए। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम दयारानी है। मैं साई एनसीओई इम्फाल का फेंसिंग खेलती हूँ। मेरा कविता का नाम बेटी बचाओ। मैं भी लेती सांस, पत्थर नहीं इंसान हूँ। कोमल है मेरा वही बड़ा सा ही चेहरा। जज्बातों में जीती हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ। कैसे दामन चुरा लिया, जीवन के पहले ही बिता दिया। तुझसे ही बनी हूँ, बस प्यार की खुशी हूँ। जीवन पार बना दूंगी, अफसानों में बेहतर बन जाऊंगी। एक बार गले से लगा लो, फिर चाहे हर कदम आसमान। हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी, मैं अग्नि में जलकर भी जी जाऊंगी। चल लोगों की सुनी तुमने, मेरी पुकारना सुनी। मैं बोझी नहीं भविष्य हूँ, बेटा नहीं पर बेटी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दयारानी, आपने बहुत ही अच्छे विषय पर अपनी प्रस्तुति दी, काफी अच्छे उच्चारणों के साथ। अगले जो प्रस्तुति है, जो प्रतियोगी हमारे हैं थोकचोम मेक्शी, फेंसिंग एनसीओ इम्फाल से। मैं उनको आमंत्रित करता हूं अपने कविता पाठ के लिए। अपने आप को अनम्यूट करिए। सब लोग नमस्कार। मेरा नाम मेक्सी थोकचोम, इवेंट का नाम फेंसिंग, सेंटर का नाम एनसीओई इम्फाल। मेरा कविता का नाम कोरोना। ये किसी महामारी है जो हर देश बार बार रही बड़ी है। कैसे इस समस्या का समाधान करें, बाहर से हम कितना ही निडर बने रहे। सबके लेना जाओ में कितनी दर ही निडर बनी रही। कहीं इस समस्या का समाधान करी मित्रों छया पर। कहीं इस बार मेरा परिवार की तो नहीं पारी है। हेरा देंगी कोरोना तुझको हम मिलकर, पर कितनी इन शब्दों का संचार है। हालात बाद मेरा परिवार की तो नहीं बारी है। अंधारों पर दुआ और आंखों से निकल पानी रही है। मोदी जी इस कहार से बता लो हमें, अभी तो रही हमें नजी कहानी है। धन्यवाद। धन्यवाद मेक्शी। आज की सबसे बड़ी मुसीबत पे आपने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, और हमारा देश लड़ रहा है और यकीनन जीतेगा इस मुसीबत से। आपके इस कविता पाठ से भी काफी बल मिला होगा सभी को। अगले जो हमारे प्रतियोगी हैं जोंगा बहादुर सोनरी, बॉक्सिंग एसटीसी दीमापुर। मैं उनको आमंत्रित करता हूं अपनी कविता पाठ के लिए। नेक्स्ट अपना अनम्यूट को म्यूट कर दीजिए। जोंगा बहादुर सोनरी। जोंगा बहादुर सोनरी, अपने आप को अनम्यूट करिए और अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपने आप को अनम्यूट करिए जोंगा बहादुर। नमस्कार, मेरा नाम जोंगा बहादुर सुनार है। मैं एसटीसी दीमापुर पर खेलता हूँ। मैं आज एक कविता गाने जा रहा हूँ। उस कविता का नाम है ऐसे सूरज आता है। ऐसे पूरब का दरवाजा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है। ऐसे सूरज आता है, गाती है चिड़िया सारी,
खिलती है कलियों प्यारी, दिन सदी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहते तब। धरती गगन धमकता है, ऐसे सूरज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है। सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज जलता है। धन्यवाद। धन्यवाद जोंगा बहादुर, आपने प्रकृति से संबंधित बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत की और बाल सुलभ मन की जो कविता होती है उसमें आपने प्रयास किया। अगले जो हमारे प्रतियोगी हैं सांगम राय, बॉक्सिंग, एसटीसी दीमापुर, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं अपने कविता पाठ के लिए। तो आए, अपने आप को अनम्यूट करें। Good afternoon, sir. My name is Sangam Rai. I am from STC Dimapur. मेरा पोएम का नाम कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लहरों से डर कर नौका पार होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवार पर 100 बार फिसलती है। सौ बार फिसलती है। मेरा ताल अच्छा ताल है बोलो रोला है तेरी माँ तो भाई बनता लहरों से डर कर नौका पार होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। छोटी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन के विश्वास रंग फैलाती है। चलकर गिरना, गिरकर चलना न अखराती है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। थैंक यू। सांगम राय जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और जो कविता आपकी थी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उसमें आपने खुद ने भी काफी कोशिश की हिंदी को पढ़ने की। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर की है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर सभी खिलाड़ी इसके ऊपर अमल करें या ध्यान दें तो सच में वो कभी नहीं हारेंगे और हमेशा जीतेंगे ही। हमारा एक प्रतियोगी जो था अनुपस्थित, शेत्सुए थेरे, अगर वो अभी आ गए हैं तो उनको एक अंतिम मौका दिया जाएगा प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, नहीं तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। शेत्सुए थेरे, सेपक टकरा, एसटीसी दीमापुर। अनुपस्थित, ठीक है, शेत्सुए थेरे को अनुपस्थित घोषित कर दिया गया है। अभी केवल 8 प्रतियोगियों के बीच में प्रतियोगिता हुई। प्राइस आप सभी प्रतियोगियों ने जिस तरीके से अपनी प्रस्तुतियां दी और जिस हौसले के साथ आपने तैयारी की और हिंदी को बोलने की कोशिश की, उसके लिए निश्चित रूप से आप सभी सराहनीय हैं। अभी हमारे जो जूरी सदस्य हैं वो निर्धारित कर रहे हैं कि कौन प्रथम है, कौन द्वितीय है और कौन तृतीय है। इसमें लगभग 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। आप सभी को यहाँ पर उपस्थित रहना है और इंतजार करना है। अपने
परिणामों के लिए मैं भारोत्तोलक कोच हरिशंकर शर्मा आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगले 5 से 10 मिनट में आप सभी के परिणाम आपके सामने होंगे। अपने आप को म्यूट करके रखें। किसी का माइक अनम्यूट है और उसके घर की आवाजें हम सभी सुन पा रहे हैं, इसलिए अपने आप को अनम्यूट कर दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और मातृभाषा भी है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सभी एक निश्चित समय में हिंदी के लिए अपना समय निकालते हैं और उसे याद करते हैं। लेकिन साथ में ये सोचने का विषय भी है कि जिसे हम अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं, उसी के लिए हमें एक स्पेशल दिन का या किसी निश्चित समय का इंतजार करना होता है। तो मेरा मानना ये है कि सभी हिंदी को जिस तरीके से चाइल्ड लैंग्वेज को पूरे गर्व के साथ बोलता है, उसी तरीके से हमें हिंदी भाषी होने पर गर्व होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिवस के साथ आप अपने जीवन में हिंदी को एक विशेष स्थान देंगे। अपने राष्ट्र को हमेशा ऊंचा बनाए रखने के लिए सबसे पहली सीढ़ी होती है अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देना, और उस राष्ट्रभाषा के सम्मान के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आप उसे सीखिए और उसे बोलने के लिए कोशिश करिए। यकीनन आप एक दिन बहुत ही अच्छी हिंदी बोलने के लिए काबिल होंगे, मैं ऐसी आशा रखता हूं। हमारे जूरी सदस्य लगातार परिणामों के लिए प्रयासरत हैं। आप में से जिन भी प्रतिभागियों ने आज की मुसीबत कोरोना के ऊपर या खेल से संबंधित अच्छे अच्छे विषय चुनकर अपनी कविताएं तैयार की, निश्चित ही उनमें से बहुत अच्छा परिणाम निकालने के लिए हमारे जूरी मेंबरों को भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। सभी प्रतियोगियों ने अपना काफी प्रयास लगाया है, तो उस हिसाब से उन्हें परिणाम भी प्राप्त होगा। मेरी शुभकामनाएं सभी प्रतियोगियों के साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूं सबसे बेहतरीन जो प्रतियोगी था वही प्रथम 3 स्थान प्राप्त करेंगे। आज की हमारी जो सबसे बड़ी समस्या कोरोना चल रही है, उस वजह से सभी खिलाड़ियों की जो कोचिंग है या ट्रेनिंग है वो सभी बंद है। लेकिन निश्चित रूप से इस बीमारी का अंत आएगा। भारत जो हमारा देश है पूर्ण रूप से अब सभी अन्य देशों से बहुत ही अच्छा कोरोना के साथ लड़ रहा है और सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट भारत की ही है। और हमारे देश के जो नागरिक हैं और जो हमारे देश का प्रशासन है वो लगातार इससे जूझ रहा है और इसके संबंध में प्रयास कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही सभी खिलाड़ियों को अपने वापस खेल मैदान पे लौटने का अवसर मिलेगा। सभी दोबारा से मैदानों में आएंगे और अपनी तैयारियां शुरू करेंगे देश को ओलंपिक तक प्रतिनिधित्व करने के लिए, जो हमारा हर खिलाड़ी का और हर एक कोच का सपना होता है। क्योंकि हम सब खेल से जुड़े हुए हैं तो सबसे बड़ा दायित्व हमारे ऊपर होता है इस तरीके की बीमारियों से लड़ने का और लोगों को उनसे लड़ने के लिए हौसला देने का। सभी खिलाड़ियों से मैं निवेदन करता हूं
और सभी प्रशिक्षक गणों से भी फिट इंडिया फ्रीडम रन करके एक स्कीम चलाई गई है हमारे माननीय श्री खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा। और मैं देखता हूं कि सभी कोचेस और खिलाड़ी लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। मेरा निवेदन है कि सभी खिलाड़ी ना सिर्फ खुद करें, अपने पड़ोसियों, अपने परिवार वालों और उन सभी लोगों को भी उसमें शामिल करें। इतिहास कहता है कि जिस देश के नागरिक स्वस्थ होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, उस देश का प्रोग्रेस बहुत तेजी से होता है। भारत सबसे युवा देश है और निश्चित रूप से आप सभी युवा खिलाड़ी हैं। आप प्रेरित कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। और जितने ज़्यादा स्वस्थ आप रहेंगे उतना ही तेज आपका मस्तिष्क काम करेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी को बधाइयाँ देता हूँ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हिंदी पखवाड़ा का जो ये कार्यक्रम चलता है 14 दिन, उसमें 14 सितंबर को सभी प्रशिक्षक गणों यानी कि कोचेस का भी आप ही लोगों की तरह एक प्रतियोगिता होगी, जिसमें वो लोग भी आप ही लोगों की तरह हिंदी के संबंध में अपनी स्पीच, अपना भाषण और लेखन प्रस्तुत करेंगे। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार का यह कदम सराहनीय है। 14 सितंबर को सभी प्रशिक्षक गण जिन्होंने अपने नाम इस प्रतियोगिता के लिए दिए हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से करें, क्योंकि बाकी सभी लोगों ने भी इसके लिए काफ़ी अच्छी तैयारी की होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और जिस तरीके से आज खिलाड़ियों को अपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय होने का इंतजार है, यकीनन 14 सितंबर को प्रशिक्षकों को भी अपना इंतजार होगा। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे जो भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्तर पूर्व क्षेत्रीय केंद्र इम्फाल में जितने भी सदस्य हैं, लगभग 74 मेंबर्स ने लॉगिन किया है आज के इस प्रतियोगिता के लिए। हमारे 9 प्रतियोगियों में से एक प्रतियोगी अनुपस्थित भी रहा, सेपक टकरा एसटीसी दीमापुर से शेष थेरे। सभी जूरी मेंबर्स अपने परिणाम को तैयार करने के अंतिम चरण में हैं। अगले कुछ ही क्षणों में आप लोगों को अपनी स्थितियों का पता चल जाएगा। और जैसा कि हमारे कार्यकारी निदेशक महोदय श्री फ्रांसिस मार्विन सर ने बताया कि कोरोना की वजह से ये प्रतियोगिता ऑनलाइन की गई और जो आपके पुरस्कार हैं उनको बाय हैंड या फिजिकली देना संभव नहीं था, इसीलिए आपके अकाउंट डिटेल्स लेकर उसमें आपके पुरस्कार प्रेषित किए जाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ सभी सदस्यों ने अपने परिणाम एकत्रित करके अंतिम परिणाम दे दिया है। कुछ ही पलों में वो मेरे पास आएगा और मैं आपको बता दूंगा कौन प्रथम रहा
और कौन द्वितीय और तृतीय रहे। मैं हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण उत्तर पूर्व क्षेत्रीय केंद्र इम्फाल के कार्यकारी निदेशक महोदय श्री फ्रांसिस मार्विन को आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं कि विजेताओं के नाम वो खुद उद्घोषित करें और उन्हें हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द भी प्रदान करें। सभी विजेताओं के नाम हमारे निदेशक महोदय के मुंह से सुनने से उनको हौसला अफजाई भी मिलेगा और आगे इस क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए अवसर भी मिलेगा। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कार्यकारी निदेशक महोदय श्री फ्रांसिस मार्विन सर को कि वो विजेताओं के नाम उद्घोषित करें, उन्हें बधाई दें और साथ ही में इस कार्यक्रम के संबंध में 2 शब्द कहते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा भी करें। ऑन कर दीजिए। श्री फ्रांसिस मार्विन सर। मैं स्वागत करता हूं हमारे कार्यकारी निदेशक महोदय श्री फ्रांसिस मार्विन सर का। वो सभी विजेताओं को नाम अनाउंस करेंगे और उन्हें बधाई के 2 शब्द बोलेंगे और कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा भी करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो आवाज कहीं आगे आवाज आ रहा है? हाँ, अच्छा। तो सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स को और यूनिट इंचार्जेस को, स्पेशली जो MCOE इंचार्ज और दीमापुर के इंचार्ज है, जो उन्होंने उनके बच्चे को पार्टिसिपेट करवाया। और इसके लिए हमारे लिए बहुत गर्व का बात है कि बहुत इतने बच्चे दोनों यूनिट से पार्टिसिपेट किया। और मैं अभी जो प्रतियोगिता में जो भाग लिया और जिसको प्राइस जो घोषित किया गया है उनके नाम अनाउंस कर रहा हूँ। अनाउंस करने के पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आपने कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट किया वो सबसे बड़ी बात है। हार और जीत का तो वो तो होते रहते हैं, और जिसको ये आज जिसने मतलब प्राइस नहीं मिला सभी को, तो जिसने अच्छा से कर नहीं पाया, मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर वो थोड़ा अच्छे से हिंदी को थोड़ा इम्प्रूव करे और नेक्स्ट ईयर में कोशिश करे कि उनको भी अच्छा से करके उनको भी कुछ प्राइस मिलने के लिए कोशिश करें। पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो पार्टिसिपेट किया, यूनिट इंचार्ज को भी, जो उस यूनिट का जो स्टाफ है
उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो उन्होंने ये कोशिश किया कि उनके बच्चे अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें। और मैं अभी नाम बोलने जा रहा हूँ। जो प्रथम स्थान है उनका नाम है एन दया रानी, फेंसिंग NCOE इम्फाल। एन दया रानी, फेंसिंग NCOE इम्फाल। एन दया रानी, फेंसिंग NCOE इम्फाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बधाई देता हूँ कि आपको प्रथम स्थान मिला है। उसके बाद द्वितीय स्थान में W जीवन लता, फेंसिंग NCOE इम्फाल। द्वितीय स्थान W जीवन लता, फेंसिंग NCOE इम्फाल। तो बधाई हो आपको कि आपने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। फिर तृतीय स्थान में के अविनाश, फेंसिंग NCOE इम्फाल। बधाई हो आपको कि आपको द्वितीय स्थान मिला। और मैं तीनों जो इस प्रगति में जो प्राइज विनर है, तीनों को और उनके इंचार्ज को भी बोलना चाहता हूं कि उनके जो बैंक डिटेल्स है, अकाउंट्स है, उनके हमारे यहाँ पर भेज दे, ताकि उनका जो भी प्राइस मनी है उनको हम उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकें। और इसके साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और मैं ये हमारे अनाउंसर जो है हरिशंकर, उनको मैं ये वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए प्लान करता हूँ। धन्यवाद सर। सभी विजेताओं को मैं भारोत्तोलक प्रशिक्षक हरिशंकर शर्मा, STC इम्फाल, बधाई देता हूं। और उनकी इकाइयों के जो इंचार्ज हैं, निश्चित रूप से वो भी बधाई के पात्र हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे कार्यकारी निदेशक महोदय श्री फ्रांसिस मार्विन सर को। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे श्री लाइमिन थांग सर, उपनिदेशक महोदय को। इसके अलावा यहाँ पर उपस्थित जितने भी टेक्निकल समिति के लोग हैं, जिन्होंने कैमरे के पीछे काफी सहयोग किया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। जूरी मेंबर्स, जिन्होंने बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के सबसे बेहतरीन प्रतियोगियों को निकाला और उन्हें उद्घोषित किया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी प्रशिक्षक गणों, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने समस्त प्रयास किए और इसको बेहतर से बेहतर बनाया, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर से बधाई। और इसी के साथ मैं हमारे कार्यकारी निदेशक महोदय से अनुमति लेते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। सर समाप्त करेंगे, अनुमति। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद सर। हमारे कार्यकारी निदेशक महोदय की अनुमति से मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।